सो टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमने मोशन और रेस्ट के दरमियान डिफरेंस देखा था कि हमने दो टर्मिनोलॉजी देखी थी, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स। कि हमने कहा था कि बॉडी अगर मूव करती है तो हम फिजिक्स की कौन से वो डोमेन में टारगेट करते हैं, काइनेटिक्स, और अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो देन हम उसको डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हमने थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव लिया था और हमने फिर एक थोड़ा सा रिलेटिव स्टेट को भी डिस्कस किया था कि हमने एक एग्जांपल ली थी कि अगर बस के अंदर वो मुसाफिर बैठे हुए तो जो मुसाफिर आपस में तो वो रेस्ट कंडीशन में एक दूसरे की नज़र में, बट जब बस वो मूव करती है या अगर कोई गाड़ी के अंदर 5-6 अफराद बैठे हैं और गाड़ी चल रही है तो बज़ाहिर अंदर वालों के लिए तो सब लोग बैठे हुए हैं, बट अगर उसे कोई सड़क से उस गाड़ी को देखता है तो देन उसकी वो नज़र में वो पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं क्योंकि वो पैसेंजर्स की पोजीशन चेंज हो रही है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर है टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास मोशन कितने किस्म की है। रेस्ट के अंदर टाइप ऑफ रेस्ट तो हमारे पास कोई नहीं है, बट हमारे पास मोशंस की टाइप्स होती हैं। देखो अगर डेली लाइफ के अंदर आप उसको खुद ऑब्जर्व करना चाहो तो आपके पास मोशंस फॉर एग्जांपल अभी अगर आप पंखे को देखते तो पंखा एक सर्कुलेटरी मोशन के अंदर है, या मैं इसको कह दूँ रोटेटरी मोशन में। सही है, सर्कुलर रोटेटरी का एक फ़र्क है, वो मैं बताऊँगा। दूसरी मोशन क्या है कि कोई बच्चा सीधा भाग रहा है, लीनियर मोशन है। कोई बच्चा जिगजैग करके भाग रहा है, रैंडम मोशन होती है। और सर्कुलर मोशन क्या है कि आपके पास कोई आपने फ्रिस्बी फेंकी है, देन वो एक सर्कुलर एक्सिस के गिर्द वो घूम के जाती है, तो वो आपके पास है सर्कुलर मोशन, या उसको रोटेटरी से मिक्स कर सकते हैं। हाँ, रोटेटरी के अंदर क्या होता है, वो जो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पंखे का पर कोई बड़ा हो जाए, सही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फ्रिस्बी के अंदर क्या है, वो एंगल डेविएट करता है तो वो हमारे पास वो पोजीशन चेंज होती है, बस ये होती है। ट्रांसलेटरी मोशन को मैं कहूँ कि अगर या इसके हम वो टाइप देखते हैं तो हम उसको डिटेल में देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो टाइप 1 है ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन को अगर मैं डिफाइन करूँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अराउंड इन डिफरेंट वेज। सही है, आपके पास क्या हो सकता है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक ट्रैक के ऊपर एक लाइन के ऊपर मूव कर रही है तो वो आपके पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी को अगर मैं बताना चाहूँ कि इसका ट्रांसलेटरी का मतलब अगर आप वर्बल देखो तो कोई लाइन के अंदर किसी चीज़ का मूव करना है, या उसके अंदर हमारे पास जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, उसको हम क्या करते हैं, वो समहाउ फिक्स रखते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ लाइन के ऊपर मूव कर रही है वो क्या है, ट्रांसलेटरी। मिसाल के तौर पे अगर एक सीधी लाइन में मूव कर रही है वो लीनियर हो जाएगी, सर्कुलर मूव कर रही है वो सर्कुलर है, मतलब सर्किल में मूव कर रही है अगर लाइन वो गोलाई में। अगर लाइन आपका रैंडम है तो ये क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। 3 किस्म की हमने ट्रांसलेटरी की टाइप पढ़ी। ट्रांसलेटरी मोशंस में वो मोशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो रास्ता है या जो उसका जो पाथ है या जो उसका जो ट्रैक है वो समहाउ हमारे पास ओरिएंटेड या फिक्स है। अब एक सड़क है, सड़क के ऊपर बस वो चल रही है सीधा सीधा, ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आपके मिसाल के तौर पे एक राउंड अबाउट है, उसके ऊपर कोई चीज़ मूव कर रही है वो सर्कुलर मोशन है। या अगर मिसाल के तौर पर आपका दुनिया है, दुनिया से बाहर आपका सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं, सिग्नल भेजने के लिए यूज़ होते हैं। तो दुनिया के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट घूमता है वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। सही है, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी के अंदर एक्सिस का डिफरेंस है, वो मैं जब रोटेटरी को मैं जब बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। रोटेटरी के अंदर क्या होता है, जैसे एक व्हील है, व्हील एक एक्सिस के दौरान रिवॉल्व करता है, कि एक्सिस के ऊपर वो रिवॉल्व करता है। जैसे एक फ़ैन है वो रोटेटरी मोशन में होता है, वो उसका एक एक्सिस है सेंटर जो जिसके इर्द गिर्द वो मूव करता है। लेकिन सर्कुलर के अंदर एक्सिस नहीं है, बट उसका जो पाथिंग है या जो रास्ता है वो गोलाई में गोल गोल। अगर 4 बच्चे मिसाल के तौर पे अगर ये बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, अगर ये बच्चे वैसे ही गोल गोल घूम रहे हैं तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ये बच्चा यहाँ पर एक झूला है जहाँ पे सेंटर से एक रॉप निकाल लिया, कोई रस्सी निकाल के घूम रहे, तो ये क्या है, सेंटर को एक एक्सिस बना दी, तो देन ये क्या है, ये रोटेटरी मोशन में आ जाता है। एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ये पता हो। देखो इसको सिंपल वर्ड में रखते हैं, लीनियर मोशन
अगर कोई चीज़ सीधे रास्ते पे जा रही है तो वो कौन सी है, लीनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन, अगर कोई चीज़ गोल रास्ते में जा रही है, सर्कुलर मोशन है। रैंडम मोशन, अगर कोई चीज़ आपके पास रैंडमली, मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपके पास घर में फॉर एग्जांपल घर में कोई कीड़ा आ गया, सही है। अब जैसे ही कीड़ा आया, आपने देखा कीड़े को मारने के लिए गए, तो जैसे आप मारने जाते हो तो वो भागता कैसे, जिग पैटर्न में भागता है, तो वो मोशन क्या, रैंडम। ये देखो किस तरह वो भागता है। कोई छछूंदरी आ गई या कोई चूहा आ गया या कोई बिल्ला आ गया, तो वो कैसे वो भागता है, रैंडम। वो ऐसा नहीं होता कि बिल्ला से सीधा भागे, वो जिग ऊपर का, वो कभी दीवार पे चढ़ेगा या इस तरीके से। रोटेटरी मोशन क्या होती है, रोटेटरी मोशन क्या है कि अगर कोई चीज़ आपके पास किसी सेंटर के गिर्द घूमे, वो चीज़ है रोटेटरी मोशन। मिसाल के तौर पे व्हील होता है, व्हील जो होता है एक्सेल के गिर्द घूमता है, तो ये क्या है, रोटेटरी। जैसे आपके ये झूला होता है फेरिस व्हील, जिसको हम कहते हैं, आमतौर पे इसकी एग्जांपल है लंदन आई व्यू होता है। लंदन आई व्यू मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे है फेरिस व्हील। फेरिस व्हील में क्या होता है, सेंटर में क्या होती है, लोहे का एक्सिस होता है, देन वो जो सर्कुलर है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अगर मैं ये सेंटर का एक्सिस हटा दूँ तो ये मोशन मेरे पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। अगर एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो इस रोटेटरी मोशन है, और अगर विदाउट एक्सिस है तो आपका सर्कुलर मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, मिसाल के तौर पे आपके पास घर में खाने का चम्मच है, आप जस्ट उसको वो गिरा दे तो चम्मच जैसे गिरता है तो वो वाइब्रेशन करता है, टिंग आवाज़ आती है। कोई सिक्का गिराएं तो वो वाइब्रेट करता है। या आपके पास आमतौर पे क्या होता है, आपके पास पेंडुलम होता है, पेंडुलम इस तरीके से होता है, उसके नीचे एक बॉल लगी होती है, तो वो जिग जैग चलता है पेंडुलम, जिग जैग अप एंड डाउन। जैसे ये सीसा का जो झूला होता है, सीसॉ का, या फिर ये हमारे पास स्विंग होता है, तो इसमें ये क्या होता है, ये अप होता है और डाउन होता है, ये झूला आगे पीछे मूव करता है। इसको मैं बता सकूं तो रैंडम ये इस तरीके से ये होता है, या तो ये अप जाएगा या फिर इसको बैकवर्ड आएगा, तो ये यूं 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 यूं। जैसे छोटे बच्चों का आमतौर पे अगर वो झूले नहीं होते इस तरीके से छोटे बच्चों के, और ये इस तरह चादर बांध के ये बनाए जाते हैं, तो ये झूला क्या है, जो अप एंड डाउन जो मूव करता है, ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है या बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ कहते हैं आगे पीछे मूव करता रहेगा। तो ये हमारे पास है 3 मोशंस की टाइप। अब हमारे पास देखो, मैं फिर रिवाइज करता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशंस क्या है कि अगर कोई चीज़ एक रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते पे घूमती है, तो वो, या अगर एक फिक्स पाथ के ऊपर घूमती है, फिक्स पाथ कहते हैं रास्ते को, अगर एक चीज़ फिक्स रास्ते के ऊपर घूमती है वो है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी की वो मज़ीद 3 टाइप्स हैं, वो लीनियर हो सकती है, वो सर्कुलर हो सकती है, या रैंडम हो सकती है। मिसाल के तौर पर लीनियर क्या है, एक गाड़ी है सीधा सड़क पे जा रही है। सर्कुलर क्या है, आपके पास एक बॉडी है वो गोल घूम रही है, सही है, एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रही, एक्सिस नहीं आता, मतलब फिक्स नहीं है। हो सकता है वो लंबा टर्न लेके, हो सकता है वो छोटा टर्न ले, हो सकता है वो कभी बारीक टर्न ले, या हो सकता है वो अपने एक्सिस के अलावा जो गोल रास्ते में घूम रही है वो क्या है, सर्कुलर। रैंडम मोशन क्या है, कोई आपके घर में कीड़ा आ गया तो वो जैसे जिग करके नहीं भागता, वो है रैंडम मोशन। अब आप बात करते हो रोटेटरी मोशन। अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमे, मिसाल के तौर पर जो लट्टू है वो अपनी जो उसकी आपको कहते हैं नोक के गिर्द घूमता है, गाड़ी का टायर है ये अपने एक्सल के गिर्द घूमता है, जो पंखा है, पंखा अपनी वो बेस के गिर्द, जो सेंटर में जो मोटर नहीं लगी होती उसके गिर्द घूमता है, तो वो मोशन कहलाती है रोटेटरी मोशन। इसके अगेंस्ट हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई चीज़ हमारे पास बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन मूव करती है तो वो हमारे पास कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन, जिसके अंदर बच्चों के छोटे बच्चों के झूले होते हैं जो जिगजैग करते हैं, या फिर हमारे पास जो स्विंग होता है, बड़ा झूला होता है, या आपका पेंडुलम होता है घड़ी का जैसे ये, तो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता रहता है, तो ये आपके पास कहलाती है वाइब्रेटरी, और इसको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, इसको भी कहते हैं। बैक एंड फोर्थ का मतलब, इसको एक और टर्म देते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी कहते हैं सेम चीज़ पे बार बार आना, जैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन,
इस तरीके से आती है। अगर कोई चम्मच भी गिरता है तो चम्मच के ऊपर वाइब्रेशन होती है, जब कोई मेटल गिरता है तो वो मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन है। अब हमारे पास इसका इन तीनों का डिफरेंस है। ट्रांसलेटरी क्या है? अब बॉडी मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या लाइंस के पैटर्न में मूव कर रही है तो वो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। अब आप कहोगे यार अगर आपने तो बात की सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी है, आपने क्या बात की कि सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी की टाइप है, लेकिन अगर आप देखो अगर एक बॉडी सर्किल पाथ में घूमती है, अब इस सर्किल के आप छोटे छोटे हिस्से करो, इमेजिनेशन, आप समझो कि सर्किल के हिस्से हैं। तो अगर मैं इस एक हिस्से को लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक जूम करके बड़ा सा हिस्सा दिखाया, तो ये क्या है? ये एक लाइन लग रही है, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन, मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो सर्किल है, सर्किल को जब आप जूम करते हो तो इसका ये जो इतना सा अगर मैं हिस्सा लूँ तो ये क्या है? ये एक लाइन है। इस तरीके से यूं लाइन है तो यूं लाइन है, तो ये लाइन के गिर्द घूमती है ट्रांसलेटरी। रोटेटरी क्या है? वो एक्सिस के गिर्द घूमती है, उसका डिफरेंस क्या है? स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और वाइब्रेटरी क्या है? जो बैक एंड फोर्थ, जो अप एंड डाउन जो मूव करती है। इसके अंदर वाइब्रेटरी के अंदर क्या है? जो बॉडी है अप एंड डाउन मूव करती है, जैसे पेंडुलम है वो यूं 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 यूं, ये रिपीटेड मोशन होती है। सही है। रोटेटरी के अंदर क्या है कि फिक्स पॉइंट में मूव करते हैं और इसके अंदर फिक्स पॉइंट नहीं होता है। इसमें क्या है कि बॉडी का पॉइंट चेंज होता है। सही है। एग्जाम्पल दे दो इसकी वाइब्रेटरी की, दे दो आप पेंडुलम में एक एग्जाम्पल, रोटेटरी की दे दो, फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग ऑफ अ व्हील, और इसकी एक एग्जाम्पल दे दो मूवमेंट ऑफ अ कार। और वो फिजिक्स के अंदर एक चीज़ का याद रखो कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया करो। सही है। अब आपने क्या किया? आपने टाइप्स ऑफ मोशंस तो बता दी। अब मोशंस को हम, मोशन की स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हम मोशन किस टर्म में डिफाइन करते हैं, तो उसकी डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स होती हैं। समहाउ उसको क्या है? डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो हम मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे स्पीड के जरिए हम मोशन बताते हैं, अगर इसकी स्पीड इतनी तो इतनी मोशन में, या वेलोसिटी इतनी में, तो ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको देखते हैं। तो हमारा इस वीडियो के अंदर हमने मोशंस की टाइप्स को पढ़ा, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड हमारे पास जो थर्ड वन थी वो थी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन बैक एंड फोर्थ मोशन, अप एंड डाउन मोशन है, वो रिपीट होती है ऊपर नीचे। रोटेटरी मोशन अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द या सेंटर पॉइंट के गिर्द वो घूमती है, रोटेटरी मोशन है। जैसे व्हील होता है गाड़ी का या पंखा, रोटेटरी मोशन है। और अगर ट्रांसलेटरी क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी एक रास्ते के तहत घूम रही है या एक रास्ता ले रही है, तो देन हमारे पास है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी के अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़ी, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। लीनियर क्या है कि सीधा सड़क पे बस जा रही है या कोई गाड़ी जा रही है, लीनियर है, सीधी लाइन पे। और रैंडम क्या है? कोई कीड़ा आपके घर में आया और वो कैसे भागता है, धक धक करके भागता है, तो वो आपके रैंडम हो गई। सर्कुलर क्या है कि कोई बच्चे गोल गोल खेल रहे, सर्कुलर है। जिसको कहते हैं मीठा पानी, या जो मछली कहाँ जा रही हो, हमारे तालाब में हो, इस तरीके से जो गेम खेले जाते हैं, तो वो आपके पास है, आपके पास सर्कुलर मोशन। तो ये हमारे पास मोशंस की कुछ बेसिक टाइप्स हैं और उसको कंपेयर किया गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास मोशंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम मोशंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं।